देखिए, जो मेल्स होते हैं, उनका जो प्राइवेट हिस्सा होता है, उसी तरीके से फीमेल में भी होता है, सेम उसी तरीके से। जी हाँ, ये बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, सही है, ठीक है? सच बात है। तो कैसा होता है, कहाँ होता है, सब कुछ समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की कि मेल्स के जैसा ही जो लिंग है, वो फीमेल में भी होता है। कहाँ होता है, कैसे खड़ा होता है, जैसे कि मेल का होता है, उसी तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल एकता कुमारी SWM। तो चलिए समझते हैं। देखिए, जो फीमेल्स होती है ना, उनमें कहाँ पे होता है एंड कैसा वो दिखता है। तो देखिए, जो फीमेल्स का एक ऊपर का जो हिस्सा होता है, जो पार्ट की हम बात कर रहे हैं, सबसे ऊपर होती है एक हड्डी की जैसी स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे हेयर होते हैं, ठीक है? जिसको प्यूबिक बोन बोलते हैं। उससे जब थोड़ा नीचे आते हैं तो 2 लिप लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं, ठीक है? जिनके ऊपर भी हेयर होते हैं, जिनको मेजोरा बोलते हैं, ठीक है? लेबिया मेजोरा, उसके अंदर सॉफ्ट होते हैं बहुत ही ज़्यादा, उनको बोलते हैं माइनोरा। ओके, एंड उसके अंदर ही सारी ओपनिंग्स होती हैं पेशाब करने के लिए भी एंड रिलेशन बनाने के लिए भी, ठीक है? जो होती है वेजाइनल ओपनिंग बोलते हैं जिसको, एंड वहीं से बच्चे का भी जन्म होता है एंड रिलेशन बनाने के लिए भी होता है, वहीं से पीरियड का ब्लड भी निकलता है। ओके, तो उस हिस्से को बोलते हैं वेस्टिब्यूल। तो इस तरीके से ये संरचना होती है। अब जहाँ पे जो आपके इनर वाले जो लिप्स हैं, जहाँ पे खत्म हो रहे हैं, उसके टिप पे मान लीजिए ये इनर वाले लिप्स हैं, मान लीजिए, ठीक है? एंड यहाँ पे होता है एक स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है प्लेट, ठीक है? ये जो है, ये छुपा हुआ होता है। बिल्कुल, ये स्किन के अंदर एक उसका थोड़ा-सा हुड हल्का-सा दिखाई दे सकता है, वो भी पूरी तरीके से छुपा हुआ होता है। तो जैसा कि मेल्स का होता है, सेम उसी तरीके से फीमेल में होता है ऊपर, जो कि अ, हूबहू उसी तरीके से होता है। जैसे कि उनका हेड वाला हिस्सा होता है, इसी तरीके से फीमेल में भी उनका जो हिस्सा है, वो हेड वाला भी होता है, उसकी शाफ्ट भी होती है, उसके 2 पैर के जैसे भी दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होती है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। जो काम मतलब ये समझिए कि जितना सेंस उनको फ़ील होता है मेल्स को, उतना ही फीमेल को होता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको वेजाइनल सेक्स से उतना ज़्यादा संतुष्टि नहीं मिलती ज़्यादातर फीमेल को, जितना कि उनको बाहर से ही मिलती है। तो जब भी वो अराउज़ फ़ील करती हैं, तो वो जो इनका क्लिट है, वो बढ़ जाता है, वो अंदर की साइड में भी बढ़ जाता है, उसके पास बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। कहाँ तक फैला होता है कि जो आपकी जो वजाइना है फीमेल्स की, उनके अंदर वाले हिस्से में भी फैला हुआ होता है, उसकी जो नर्व्स हैं वो, एंड ऊपर वो स्थित होता है खुद। जो कि कवर्ड रहता है, ठीक है? ऐसे दिखाई नहीं देता है। अगर पूरी तरीके से ऐसे खुला रहेगा तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसको पेन भी हो सकता है। तो इस तरीके से फीमेल के अंदर भी होता है, जो सेम उसी तरीके से उसमें भी हार्डनेस आती है एंड वो भी हार्ड हो जाता है, वहीं से उसको पूरी तरीके से संतुष्टि भी मिल जाती है। ओके, तो यही प्रोसेस होता है, उसमें भी बिल्कुल हार्डनेस भी आती है, उसका साइज़ भी बढ़ जाता है ना? तो सब कुछ उसी तरीके से होता है और जब उसको पूरी तरीके से संतुष्टि मिल जाती है, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाता है एंड फ़ील भी नहीं होता है। अगर आप देखते हैं उस समय तो जब वो हार्ड है तो आपको फ़ील भी होगा, अगर आप वहाँ पे टच करते हैं तो आपको थोड़ा-सा हार्ड फ़ील भी होता है, एक दाने के जैसा दिखाई देगा, ठीक है? अंदर की साइड वो ज़्यादा होता है, इसलिए बाहर से वो कम दिखाई देगा। आँखों से तो शायद हो सकता है किसी को दिखाई भी ना दे, सबकी स्ट्रक्चर अलग हो सकती है, बट फ़ील ज़रूर कर सकते हैं, ओके? तो यही होता है फीमेल्स का भी जो मेल का पार्ट है लिंग वो, ठीक है? सेम उसी तरीके से उसमें भी हार्डनेस आती है, उसको अच्छा फ़ील होता है। तो आशा करूँगी कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।